नमस्कार, मैं पवन। आज की इस वीडियो पर आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। आज का वीडियो है वो आप सभी छात्रों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आप सभी छात्रों को बिल्कुल क्लियर करने वाला हूं कि जो भी स्टूडेंट एक तरीके से जो बीए बीएड कोर्स करने की सोच रहा है, ठीक है, बीए बीएड कोर्स हो गया या उसके बाद में जो बीएससी बीएड जो कोर्स हो गया, ठीक है, जिसका नेम आपने हमेशा सुना होगा, जो इंटीग्रेटेड जो कोर्स होता है, ठीक है, वो करने की अगर आप सोच रहे हो, एक साथ में आपको 2 डिग्री अगर एक साथ में आपको लेनी है, ठीक है, उसी के साथ में आपको एक अच्छी यूनिवर्सिटी, ठीक है, एक तो जैसे काफ़ी छात्रों को पता नहीं होता है, जैसे एक बार मैं आपको अच्छी तरीके से बता भी देता हूँ। देखो, क्या होता है कि जैसे एक तो आप बीएससी करते हो, ठीक है, जैसे एक तो आप बीएससी बीए आप करते हो, एक तो आप जो आपकी तहसील है, ठीक है, जो भी आपका तहसील है या आपका डिस्ट्रिक्ट है, जैसे तहसील में आपकी जो नॉर्मल गवर्नमेंट कॉलेज रहती है वहाँ से आप करते हो। उसके बाद में एक आप जैसे जयपुर हो गया, ठीक है, राजस्थान के स्टूडेंट हो, जयपुर में जैसे आप आरयू से करते हो, राजस्थान यूनिवर्सिटी से करते हो, महाराजा कॉलेज से करते हो, महारानी कॉलेज से करते हो, और एक आप है, ठीक है, डायरेक्ट डीयू से करते हो। डीयू में अगर मैं बात करूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गई, उसके बाद में बीएचयू हो गई, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो गई, उसके बाद में और भी जैसे यूनिवर्सिटी है, ठीक है, वहाँ से आप बीएससी करते हो, तो वो आपका फ़र्क पड़ता है, ठीक है, उन चीज़ों में फ़र्क पड़ता है, नॉलेज में फ़र्क पड़ता है। यहाँ पर आपका नॉलेज एक था, ठीक है, उसके बाद में आरयू में आपका नॉलेज 2% रहेगा, बीएचयू या डीयू में आपका जो नॉलेज रहेगा वो 3% 4% है, वो बढ़ता हुआ चला जाता है, ठीक है। डिग्री आपकी सेम रहेगी, यानी कि आपकी बीएससी की डिग्री रहेगी, उसमें डिग्री में कोई फेरबदल नहीं होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि जो आपका नॉलेज है, नॉलेज में सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ है वो देखने को मिलेगी। उसी तरीके से क्या है कि जैसे अभी आप राजस्थान में एक तरीके से बीए बीएड के लिए आप अप्लाई करते हो, ठीक है, अभी जैसे इसका एक तरीके से न्यू नेम है वो रखा गया था। देखो, एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार काफ़ी चीज़ों में फेरबदल है वो किया गया है। आईटीपी यानी कि इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम है, उसका नेम रखा गया था, जिसमें कि आपका बीए भी कंप्लीट है वो हो जाता है, उसके साथ में जो आपकी बीएससी है, बीएससी भी कंप्लीट हो जाती है, उसी के साथ में आपका बीए बीएससी भी कंप्लीट हो जाता है, यानी कि बीए भी कंप्लीट है, बीएससी भी कंप्लीट है, और बीए के साथ में आपका बीएड भी हो जाता है, और उसके बाद में बीएससी के साथ में भी आपका जो बीएड है वो कंप्लीट हो जाता है। तो अगर आपको करना है यहाँ से तो बिल्कुल आप कर सकते हो। बिल्कुल एक एक पॉइंट आपको अच्छी तरीके से क्लियर करते हुए चलूंगा। यहाँ पर जो एग्जाम आयोजित करवाती है वो करवाती है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिसका नेम आप एनटीए के नेम से भी बोल सकते हो, ठीक है, और इसका ही मतलब कि जो नेट वगैरह रहता है, ठीक है, नेट जेआरएफ आपने सुना होगा, ठीक है, नेट जेआरएफ का भी जो एग्ज़ाम है वो एनटीए ही करवाती है। जो भी पूरे प्रदेश में, ठीक है, जैसे कि पूरे इंडिया की बात करें, पूरे हिंदुस्तान की बात करें, तो सबसे ज़्यादा जो बड़े एग्ज़ाम होते हैं वो एनटीए के द्वारा ही आयोजित है वो करवाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि इसके लिए जो फॉर्म है वो कहाँ से भरे जाएंगे, फॉर्म किस तरीके से आपको भरना है वो भी आपको मैं क्लियर करूँगा। उससे पहले आपको मैं बता दूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो कि नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है, ये आपका रहने वाला है एनसीईटी, ठीक है। कोर्स का नेम जैसे मैंने बता दिया आपको, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, ये आपका रहता है, ये 4 साल का कोर्स रहता है, ठीक है। इसके लिए आप अप्लाई है वो इजीली कर पाओगे। अब इसके लिए फीस है वो आपकी क्या रहती है, साथ में आपको फॉर्म है वो कहाँ से भरना है, फॉर्म के बाद में आपका फॉर्म में करेक्शन है वो कब होगा, उसके बाद में इसके बाद में जो आपकी लिस्ट आएगी, ठीक है, मेरिट लिस्ट आएगी, वो किस आधार पर आपकी आने वाली है। साथ ही में आपको जो कॉलेज मिलेगी, ठीक है, कॉलेज आप कॉलेज हो गया या एक तरीके से आपकी यूनिवर्सिटी हो गई, वो यूनिवर्सिटी आपको कौन सी मिलेगी, वो सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से बिल्कुल क्लियर करूंगा। फर्स्ट में आप स्क्रीन पर देख सकते हो, यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कर रखा है, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो, इसमें बिल्कुल क्लियर है कि यूनिवर्सिटीज, सेंट्रल एंड स्टेट यूनिवर्सिटीज, साथ में इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग, जिसमें आपका आईआईटीज रहेगा, ठीक है, एनआईटीज रहेगा, आरआईज रहेगा, ठीक है, और साथ में गवर्नमेंट जो कॉलेज रहती है वो भी इसमें इंक्लूड है, वो रहने वाली है। अब देखो, जो कॉलेज रहती है, कॉलेजों में क्या है, सीटों का डिवाइडेशन है वो कर दिया जाता है। जैसे किसी कॉलेज में 50 सीटों का डिवाइडेशन कर दिया जाता है, किसी में 60 सीटों का डिवाइडेशन कर दिया जाता है। तो इस तरीके से आप ये कोर्स है वो कर पाओगे। अब बात करते हैं कि इसके लिए फोरम है वो कब से स्टार्ट हो रहे हैं, आपको फोरम है वो कहाँ से भरना है, ठीक है, कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देखने को मिलेगी, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो स्क्रीन पर कि जो इसके फोरम है वो आपके 20 फरवरी से लेकर 16 मार्च तक जो फोरम है वो भरे जाएंगे। उसी के बाद में यहाँ पर बात करते हैं लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन ऑफ फी,
ठीक है, यानी कि आप जो अपनी फ़ीस है वो सबमिट करवाने की जो आपकी डेट रहेगी, ठीक है, वो आपका रहेगा 16 मार्च 2025, जो कि आप रात के 11:50 तक भी फॉर्म है वो भर पाओगे, ठीक है। यानी कि जो आपका पेमेंट वगैरह है वो आप काट पाओगे, जो कि आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग इनसे भी काट पाओगे। उसी के बाद में अगर आपको फॉर्म में करेक्शन करवाना होगा, जैसे कि आपका फॉर्म में कुछ भी, जैसे आपका नाम है या आपका डीओबी है, फादर नेम है, मदर नेम है, उनमें प्रॉब्लम हो गई है, तो आप करेक्शन 18 मार्च से लेकर 19 मार्च तक आप करवा पाओगे। उसी के बाद में नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है, इसमें बोला गया कि अनाउंसमेंट ऑफ द सिटी ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि इसके लिए एंट्रेंस एग्जाम होगा, और एंट्रेंस एग्जाम का जो अपडेट है वो आपको द फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल 2025, ठीक है, यानी कि अप्रैल का जो फर्स्ट वीक आएगा, जो पहला सप्ताह रहेगा, उसमें ये आपको देखने को मिल जाएगा, उसमें आपको पता लग जाएगा। नेक्स्ट जो आपका एडमिट कार्ड कब डाउनलोड किए जा सकेंगे, वो आपके एग्जाम से 3 या 4 दिन पहले आपको पता लग जाएगा। 29 तारीख को आपका एग्जाम है, ट्यूसडे यानी मंगलवार को आपका एग्जाम है, वो घोषित है, वो करवाया जाएगा। उसी के बाद में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो भी आपको मैं क्लियर करते हुए चलता हूँ, ठीक है। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट आपकी रहने वाली है वो आपकी ये रहने वाली है, ठीक है, एनटीए की वेबसाइट रहने वाली है। और उसके बाद में जो नेक्स्ट रहेगा कि इसमें कितनी लैंग्वेज आपको मिलेगी, ठीक है, इसमें लैंग्वेज है वो बहुत ही ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक स्टेट के स्टूडेंट ही नहीं, बाकी जितने भी स्टेट के स्टूडेंट हैं वो इस एग्ज़ाम को है वो दे पाएंगे। आपको जैसे मैंने बताया कि जैसे अगर आप राजस्थान से करते हो, ठीक है, राजस्थान से करते हो तो राजस्थान में एग्ज़ाम लगता है पीटीटी का, ठीक है, एंट्रेंस एग्ज़ाम लगता है, तो उसके बाद में आप जो अपना आईटीपी कोर्स है वो आप कर पाते हो, ठीक है। वैसे तो इसके लिए ऑलरेडी पहले ही ये चीज़ें क्लियर कर दी गई थी कि अब राजस्थान में सभी जगह पर आईटीपी कोर्स है वो लागू किया जाएगा, और सभी यूनिवर्सिटी वगैरह है वहाँ से जो स्टूडेंट है आईटीपी कोर्स है वो कर पाएगा, ठीक है। लेकिन हर जगह पर प्रॉपर रूप से जो कॉलेज वगैरह है वो अभी उपलब्ध है वो नहीं है। लेकिन राजस्थान में भी मैं बात करूँ तो 2 से 3 जो यूनिवर्सिटी है वो ही एक तरीके से अवेलेबल है, उनमें ही सीटों का डिवाइडेशन है वो किया गया है, वो आपको मैं क्लियर करूँगा। इसके लिए शायद 6400 सीटें हैं वो रहने वाली है, वो आपको वीडियो में आगे मैं क्लियर भी करूँगा। अब उसके बाद में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपको मैं बता देता हूँ कि कितने सेक्शन में आपका पेपर आने वाला है, ठीक है, और कितने क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट है वो करने पड़ेंगे, यानी कि कितने नंबर क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, वो भी आपको इस वीडियो के माध्यम से बिल्कुल क्लियर करूंगा। फर्स्ट में तो आप देख सकते हो, देखो सेक्शन का यहाँ पर डिवाइडेशन है वो कर रखा है। जैसे सेक्शन फर्स्ट की मैं बात करूँ तो इसमें आपकी 38, ठीक है, यानी टोटल 38 डिफरेंट लैंग्वेज में आपका पेपर है वो आपको आएगा, ठीक है। उसमें से आपको 2 लैंग्वेज है वो चूज करनी पड़ेगी, लैंग्वेज फर्स्ट एंड लैंग्वेज सेकंड। इसमें बिल्कुल क्लियर कर रखा है कि 2 डिफरेंट लैंग्वेज पेपर्स आर टू बी चूजन, ठीक है। उसी के बाद में कितने नंबर आपको अटेम्प्ट है वो करने पड़ेंगे, यहाँ पर आपको बोला गया है, देखो ईच लैंग्वेज पेपर विल हैव 23 क्वेश्चंस, आउट ऑफ विच 20 क्वेश्चंस नीड टू अटेम्प्ट, ठीक है। 23 में से आपको 20 क्वेश्चन है वो आपको अटेम्प्ट है वो आपको करना पड़ेगा। सेक्शन जो आपका सेकंड रहने वाला है, ठीक है, सेक्शन सेकंड में आपके डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स है वो आपके रहने वाले हैं, ठीक है। इसमें आप बिल्कुल क्लियरली देख भी सकते हो, इसमें 3 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट आर टू बी चूजन, ठीक है, वो आपको चूज करना है। 28 क्वेश्चन में से आपको 25 क्वेश्चन है वो आपको अटेम्प्ट करने हैं। उसी के बाद में जो सेक्शन 3 रहेगा वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखो सेक्शन 2 भी है वो कंपलसरी एक तरीके से रहते हैं। सेक्शन 3 में आपका जनरल टेस्ट है वो रहने वाला है। इसमें दिस इज ए मैंडेटरी सेक्शन, बिल्कुल ये आपका आवश्यक रहने वाला है। इसमें बोला गया है कि द जनरल टेस्ट विल हैव 28 क्वेश्चन आउट ऑफ विच 25 क्वेश्चन नीड टू बी अटेम्प्टेड, ठीक है, यानी कि 28 क्वेश्चन में से आपको 25 क्वेश्चन है वो आपको अटेम्प्ट करना होगा। इसमें सेक्शन 4 भी है, ठीक है, उसमें भी आप क्वेश्चन देख सकते हो कि इतने क्वेश्चन में से आपको इतने क्वेश्चन है वो आपको अटेम्प्ट है वो करने पड़ेंगे। अब उसके बाद में नेक्स्ट आपको मैं बता दूं इसका एग्जाम है वो किस तरीके से होगा, बिल्कुल यहाँ पर क्लियर कर रखा है, ठीक है। जैसे स्क्रीन पर आप देख भी पाओगे कि ब्रॉड फीचर ऑफ एनसीईटी 2025 आर एज फॉलोज, ठीक है। इसमें बिल्कुल क्लियर है कि टेस्ट का पैटर्न है वो किस तरीके से रहेगा, बिल्कुल सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है वो आपका रहने वाला है। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है, यानी कि जिसको एमसीक्यू मेथड बोलते हैं, उस आधार पर आपसे क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। ये टोटल 13 लैंग्वेज में आपका पेपर है वो आपसे पूछा जाएगा। इसमें आपको मैं बता दूं, जानकर खुशी होगी आपको, इसमें आपकी हिंदी है, हिंदी भी आपकी शामिल रहेगी, ठीक है, ध्यान रखना, काफ़ी छात्रों को डाउट रहता है, ठीक है। इसमें ओडिया है, तमिल है, तेलुगु है, साथ में उर्दू है, कन्नड़ है, मलयालम है, मराठी है, पंजाबी है, ठीक है, इंग्लिश है, गुजराती है। आपके लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे ज़्यादा चलती है हिंदी, हिंदी के बाद में इंग्लिश, ठीक है, ये दोनों लैंग्वेज इसमें अवेलेबल आपको मिलेगी। नेक्स्ट आपको मैं बता दूँ
कि लैंग्वेज की यहाँ पर बात की जा रही है। लैंग्वेज आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख भी सकते हो। इसमें बिल्कुल क्लियर किया गया है कि डोमेन सब्जेक्ट है एज पर क्लास 12 सिलेबस ओनली, ठीक है, इस तरीके से आपके रहने वाले हैं। सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट रहेगा कि इसके लिए फोरम है वो कौन भर पाएंगे। देखो मैं आपको पहले ही यहाँ पर स्क्रीन पर क्लियर कर देता हूँ कि इसके लिए जो फोरम है वो बिल्कुल जो 12th पास स्टूडेंट है, ठीक है, जो 12th पास जो स्टूडेंट है उसी के साथ में अगर आपकी 12th अभी फिलहाल रनिंग में है या एक तरीके से आप अपेयरिंग वाले जो स्टूडेंट है वो भी इसके लिए जो फोरम है वो आप भर पाओगे, ठीक है। अपेयरिंग वाले स्टूडेंट भी इसके लिए फोरम है वो भर पाओगे, ठीक है। ये चीज़ें मैंने आपको अच्छी तरीके से क्लियर कर दी है। सिलेबस का आप स्क्रीन पर देख भी सकते हो। सिलेबस को लेकर बिल्कुल एक एक पॉइंट अच्छी तरीके से क्लियर किया गया है कि इसमें जो आपका जनरल टेस्ट है वो आपका रहेगा, टीचिंग एप्टीट्यूड है वो आपका रहने वाला है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन आपको इस वेबसाइट पर जाकर आपको ऑनलाइन है वो करना होगा। रजिस्ट्रेशन को लेकर मैंने क्लियर कर दिया कि रजिस्ट्रेशन आपके कब से स्टार्ट होंगे, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो 20 फरवरी से लेकर 16 मार्च तक आपके जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट रहेंगे। अब उसी के बाद में यहाँ पर पैटर्न को लेकर क्लियर किया गया है कि द पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस पेपर वो आपका किस तरीके से रहेगा। ऑल क्वेश्चंस विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप है, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मेथड से आपके क्वेश्चन है, मतलब कि आपसे क्वेश्चन है वो पुटअप होंगे। इसमें क्लियर किया गया है कि यहाँ पर लैंग्वेज जैसे फर्स्ट है, ठीक है, लैंग्वेज फर्स्ट में टोटल क्वेश्चन है वो आपके 23 रहेंगे, उसमें से आपको 20 अटैम्प्ट करने होंगे। लैंग्वेज सेकंड में यहाँ पर 23 क्वेश्चन रहेंगे, उनमें आपको 20 अटैम्प्ट करने होंगे, ठीक है। यहाँ पर लैंग्वेज का भी क्लियर किया गया है कि अदर देन लैंग्वेज 1 इन सेक्शन 1, ठीक है। ये दोनों आपके कंपलसरी रहेंगे, जिसमें आपका 3 पॉइंट रहेगा, 4 पॉइंट रहेगा, यानी कि आपका टीचिंग एप्टीट्यूड है और साथ में आपका जनरल टेस्ट है। ये दोनों आपके कंपलसरी सब्जेक्ट है वो रहने वाले हैं। अब उसके बाद में जो नेक्स्ट है कि किस कॉलेज में कितनी सीटें हैं वो रहने वाली है, वो भी आपको इस वीडियो के माध्यम से बिल्कुल क्लियर करूंगा, ठीक है। तो इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है, जितने भी जो डाउट है आपके वो यहीं से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। आपको बार बार कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पर देख सकते हो, सबसे पहले तो काफ़ी छात्र यहाँ पर राजस्थान के हैं। राजस्थान के स्टूडेंट्स को मैं क्लियर भी कर देता हूँ। देखो लैंग्वेज को लेकर एक एक पॉइंट अच्छी तरीके से क्लियर किया गया है कि लिस्ट ऑफ लैंग्वेजेस यहाँ पर दे भी रखा है। तो एक बार इस लिस्ट को भी आप देख सकते हो। ये पूरा जो PDF है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो जिस भी स्टूडेंट ने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लेना। ये ध्यान रखना, अभी भी आपको मैं बोल रहा हूँ कि सेक्शन 3 और सेक्शन 4 है, ये आपका बिल्कुल मैंडेटरी रहेगा, आवश्यक रहेगा, ठीक है, कंपलसरी, या इसको मैंडेटरी या एक तरीके से जो आप कंपलसरी है वो बोल सकते हो। यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड आपका आएगा, जनरल टेस्ट है वो आपका बिल्कुल रहने वाला है। उसी के बाद में जो नेक्स्ट है कि कहाँ पर कितनी कॉलेज है और कितनी सीटें हैं वो आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो देखो सभी जगह का दे रखा है, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, ठीक है, दिल्ली, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान। देखो राजस्थान का मैं आपको बता देता हूँ, राजस्थान में आपको कौन सी कॉलेज सेलेक्ट करनी होगी फॉर्म भरते समय। ये राजस्थान है, ठीक है। राजस्थान में आप देख सकते हो एक तो रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन जो कि आपका अजमेर में है, यानी कि जो आपकी केंद्रीय एक आपका यूनिवर्सिटी होता है या केंद्रीय महाविद्यालय होता है, उसको राजस्थान में बोलते हैं। वो आपका एक ही है, ओनली एक ही है, और वो है अजमेर में। वहाँ से अगर आपको करना है BA BEd या BSc BEd, तो BA BEd में तो आपकी टोटल 50 सीटें हैं, BSc BEd में आपकी टोटल 100 सीटें हैं, ठीक है। यूनिट फर्स्ट हो गया और यूनिट सेकंड हो गया, ये बिल्कुल क्लियर कर दिया मैंने यहाँ पर। नेक्स्ट जो कॉलेज आपका रहेगा राजस्थान में वो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हो, वो आपका रहेगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, जो कि आपका यहाँ पर देख सकते हो किशनगढ़ अजमेर राजस्थान में रहने वाला है, ठीक है। इस कॉलेज को बढ़ना आप बिल्कुल मत चूकना, ठीक है। यहाँ पर टोटल 50 सीटें आपकी रहेंगी, सेकेंडरी कॉलेज है। BSc BEd आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है, ये बिल्कुल क्लियर किया है। यहाँ पर BA BEd है वो आप नहीं कर पाओगे, ओनली जो BSc BEd है वो ही आप यहाँ पर कर पाओगे, ठीक है। अब नेक्स्ट एक और है राजस्थान का, जो कि यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। राजस्थान की 3 कॉलेज थी, जो कि 2 तो मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पर ऊपर बता भी दिया है, और जो तीसरी है ये देख सकते हो स्क्रीन पर, ये 57 नंबर पर पॉइंट है, ये देख सकते हो। 3 कॉलेज आपको सेलेक्ट करनी है, जिसमें आप देख सकते हो सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी, ठीक है, गोपालपुरा बाईपास त्रिवेणी नगर पर है। ये ध्यान रखना कि इसका नेम है सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी है, ये गोपालपुरा बाईपास है, जो कि आपका नारायण सिंह सर्किल से तकरीबन 7 से 8 किलोमीटर दूर है वो पड़ेगा। 7 से 8 किलोमीटर क्या, 5 से 6 किलोमीटर ही पड़ेगा आपका, ठीक है। वहाँ पर आप देख सकते हो, वहाँ पर काफ़ी बड़ी कॉलेज है, मतलब जो कोचिंगों का हब है वो वहीं पर मिलेगा, वहाँ से आप BA BEd है वो कर सकते हो। ये मैंने आपको अच्छी तरीके से क्लियर कर दिया। राजस्थान में ओनली 3 ही कॉलेज यहाँ पर प्रोवाइड है, वो करवाई गई है। तो अगर जो भी स्टूडेंट इच्छुक है, ठीक है, इच्छुक है
बीए बीएड बीएससी बीएड करने को लेकर देखो मैंने आपको अच्छे तरीके से यहाँ पर बता दिया है कि एक तो आप जो कोर्स करते हो, ठीक है, मैंने फॉर एग्जांपल आपको बहुत ही अच्छी तरीके से बताया है जिसको आपको कन्फ्यूजन मतलब कि आपके अंदर कोई कन्फ्यूजन है वो नहीं रहेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो अगर आप कोई बीएससी करते हो, ठीक है, बीएससी एक तो आप करते हो आप जो आपकी गवर्नमेंट कॉलेज है, ठीक है, आपके जो भी मतलब कि तहसील है, तहसील में जो आपकी गवर्नमेंट कॉलेज है उससे करते हो। उसके बाद में एक बीएससी आप करते हो जो कि आप करते हो आरयू से, ठीक है, राजस्थान यूनिवर्सिटी से करते हो। उसके बाद में एक जो बीएससी आप करते हो वो आप करते हो डीयू से, ठीक है। तो आपका जब भी एग्ज़ाम होगा या एक तरीके से आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है, तो जो स्टूडेंट डीयू से करेगा तो इसको फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगी, इस स्टूडेंट को सेकंड प्रायोरिटी मिलेगी, इस स्टूडेंट को थर्ड प्रायोरिटी मिलेगी। तो ये चीज़ें देखी जाती है। तो हमेशा ध्यान रखना, देखो करने में क्या है, करने में आईटीपी कोर्स है, आईटीपी कोर्स आप कहीं से भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप आईटीपी कोर्स है वो आप एक तरीके से पीटीटी का एग्जाम देकर भी आप कर सकते हो, राजस्थान में कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपका जो अभी मैंने आपको आईटीपी बताया है ये अगर आप आईआईटी से करते हो, ठीक है, एनआईटी से करते हो तो कितना फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ें आप खुद भी ध्यान रखना कि आपकी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी अजमेर से अगर आप करते हो तो कितना फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। बाकी ये जो बैकग्राउंड वॉइस है इसको इग्नोर करना, और मैंने एक एक पॉइंट अच्छी तरीके से बता दिया है। फिर भी अगर कोई आपका डाउट रहता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप सभी छात्र हैं वो पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी अपडेट है आपको लगातार इस चैनल के माध्यम से है वो प्रोवाइड है, वो करवाई जाएगी, ठीक है। साथ ही में ध्यान रखना कि चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ में आपको वीडियो को लाइक भी करना है, और वीडियो को लाइक करने के साथ में आपको शेयर भी करना है, ठीक है। जय राम जी की।